भारत के संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या वक्फ बोर्ड का विशेष अधिकार इस धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करता है? वक्फ बोर्ड के पास जो ताकतें हैं वो दूसरे धर्मों के धार्मिक संगठनों के पास क्यों नहीं है? हिंदू मंदिरों का प्रबंधन सरकार करती है, जबकि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करता है। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर है, उनका संरक्षण जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की भी जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सच की जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। ये कहानी है वक्फ बोर्ड की, उस संस्था की जो धर्म, समाज और कानून के बीच झूल रही है। आज हम जानेंगे वक्फ बोर्ड का असली चेहरा, उसके कार्य और इसके प्रभाव। साथ ही उन सवालों पर भी नजर डालेंगे जो हिंदू समाज और भूमि अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड का मतलब क्या हुआ। दरअसल वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोक उपकार के लिए किया गया दान। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपना पैसा, जमीन, मकान या कोई कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती है। कुछ इस्लाम के जानकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करना, उनकी पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना, मस्जिदों का निर्माण करना, मस्जिदों का मरम्मत या रखरखाव करना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। वक्फ असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एक ऐसा एक्ट है जिसके मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के साथ काम करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है वक्फ एक्ट। दरअसल साल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान किया गया था। साल 1995 में वक्फ एक्ट में फिर से बदलाव किया गया और हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की एक अनुमति दे दी गई। दोस्तों, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपया है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और केंद्रीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन सिर्फ 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ ही सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल संपत्ति 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। सोचिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास आज जो संपत्ति है उसकी शुरुआत मुगल शासनकाल से शुरू हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ को संपत्तियां मिलती चली गई। मुगलों के शासनकाल में ही वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर दी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर यह विवाद जो है ये नया नहीं है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा कि यह लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ बोर्ड को उन्होंने अवैध करार घोषित कर दिया। हालांकि इस फैसले को उस समय के ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। दरअसल हमें यह भी जानना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर इतना विवाद क्यों है।
सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए अधिकारों को लेकर होता है। वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिया गया है वह किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेशन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। जरा सोचिए, हम आपको एक घटना बताते हैं जो पिछले दिनों घटित हुई है। बिहार के पटना में तो वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया था। गोविंदपुर नाम का एक गांव है जिस पर वक्फ ने अपना दावा ठोकते हुए 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। इस गांव में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस गांव में 90% हिंदू है और 10% मुस्लिम है। वक्फ ने गांव की जमीन पर 2023 में पहली बार दावा किया था। एक ऐसा ही घटना तमिलनाडु में घटित हुआ जहां वक्फ बोर्ड ने एक पूरे के पूरे गांव पर अपना फिर से दावा ठोक दिया, जिससे किसान और अन्य गांव वाले भी हैरान हैं, क्योंकि मामला एक किसान का नहीं बल्कि गांव में रहने वाले सभी लोगों का है। गांव में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है और यह अनूठा मामला है जहां 1400 साल पुराने एक धार्मिक बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिर पर अपना दावा कर दिया है। कितनी हास्यास्पद बात है। इसी सिलसिले में दिल्ली के 6 हिंदू मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2 5 स्टार होटल पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है, यहां तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि दुनिया के 50 देशों के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे आप पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने तो वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ है। एक सच्चर कमेटी ने भी यहां तक कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना अति आवश्यक है और वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं, यह भी जायज नहीं है। दोस्तों, हमें वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ानी होगी, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना होगा और कानूनी प्रक्रिया को सख्त बनाना जरूरी है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या वक्फ बोर्ड की ताकतों पर अंकुश लगाना चाहिए? क्या हिंदू समाज को अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त अधिकार मिलने चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की स्थापना भले ही अच्छे उद्देश्य हुई हो, लेकिन समय के साथ इसके इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संतुलन का भी सवाल है। धर्मनिरपेक्षता केवल संविधान में लिखे शब्द नहीं है, ये एक भावना है और वक्फ बोर्ड के विशेष अधिकार एक बड़े समाज में असंतुलन पैदा करते हैं। आइए एक ऐसा भारत बनाएं जहां धर्म, न्याय और समानता साथ साथ चले। जरा सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सच्चाई की परतें, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने आसपास सच्चाई की महक जरूर छोड़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारों के साथ साझा जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।